नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, करियर कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। आज फिर एक नया वीडियो के साथ आपके लिए लेके आया हूं। एक बहुत ही जानदार वीडियो है, इसका पूरा वीडियो आप देखिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं 3 लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म को लेकर के। जी, एक साइंटिफिक जो है ये वीडियो होने वाला है और इसको यदि आप गहराई से समझेंगे तो आपके जीवन के ऊपर में बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलने वाला है। तो द 3 लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये? पहला तो एक वर्ड है डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, आपको ये मालूम है कि आप जिंदगी में आज जहां भी हैं, ये आपका डिसीजन का नतीजा है कि आप यहां तक हैं। पास्ट में जो भी डिसीजन आपने लिया है उसका नतीजा है कि आप यहां पर तक पहुंच पाए हैं और आज जो डिसीजन लेंगे उससे आपका फ्यूचर बनेगा। तो डिसीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ज्यादातर लोग डिसीजन तो ले लेते हैं मगर वो डिसीजन कितने स्तर पर लेना पड़ता है ये उनको नहीं मालूम होता है। और यही वजह है कि डिसीजन लेने के बाद भी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो चलिए आज इसी को समझेंगे कि डिसीजन को 3 स्तर पर लेना पड़ेगा। और वो क्या 3 स्तर है? यदि आपने डिसीजन ले लिया तो 100% गारंटी की बात है कि आप अपने डिपार्टमेंट में, आप अपने इंडस्ट्री में, आप अपने करियर में 100% सक्सेस करेंगे। तो देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला डिसीजन है जिसका नाम है मेंटल डिसीजन, दिमाग से लिया हुआ डिसीजन। अब ये मेंटल डिसीजन क्या है? मेंटल डिसीजन का मतलब हुआ कि आप अपने ब्रेन के अंदर में अवेयरनेस के स्थिति में रह करके, अवेयरनेस जागरूक के स्थिति में रह करके लिया गया निर्णय। कई बार इंसान जो है किसी के बहकावे में आकर के, कई बार किसी का सोशल बिलीफ के ऊपर में आकर के, किसी औरों के बातों में आकर के डिसीजन तो ले लेते हैं मगर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेंटल डिसीजन का मीनिंग क्या हुआ? आप अपने दिमाग के अवेयरनेस स्थिति में आकर के, जागरूक होकर के, उसके बारे में जानबूझ करके, कॉन्शियसली उनके बारे में क्या एडवांटेज है, क्या लॉस है, ये सब कुछ आप जानिए और उनके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए। यदि आप अवेयरनेस के स्थिति में आकर के, कॉन्शियसली जानबूझ करके और एडवांटेज और लॉस को ध्यान में रख करके यदि आप डिसीजन लेते हैं तो इसको हम मेंटल डिसीजन कहेंगे। यानी अपने दिमाग से सोच समझ करके, जानबूझ करके लिया गया फैसला। तो पहला हो गया मेंटल डिसीजन। दूसरा जो डिसीजन है दोस्तों, उसका नाम है फिजिकल डिसीजन। देखिए, मेंटल डिसीजन बहुत सारे लोग ले लेते हैं कि अब मैं सुबह में, अभी हम लोगों का नया साल स्टार्ट हुआ है, अभी फरवरी चालू हो रहा है और चालू हुआ है, जनवरी अभी गुजरा है। 31 दिसंबर की रात जब 2023 गुजर रहे थे ना, उस रात को बहुत सारे लोग मेंटली एक रेजोल्यूशन तैयार किया, मैं कल सुबह से 4 बजे उठूंगा। किसी ने तैयार किया कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, किसी ने तैयार किया मैं चाय पीना बंद कर दूंगा, किसी ने तैयार किया मैं जम के मेहनत करूंगा। और ऐसे ना जाने कितने रेजोल्यूशन उन्होंने अपना 31 दिसंबर की रात को बनाया, लिया, टारगेट लिया, एकदम अपने आप से कमिटमेंट लिया। लेकिन कमिटमेंट कहां से लिया था? मेंटली। लेकिन जब बात आई फिजिकली करने का, यानी कि भैया मेंटली तो मैंने सोच लिया कि 4 बजे भोर में उठना है, लेकिन वो फिजिकली तैयार नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम भोर में जग करके एक्सरसाइज नहीं कर पाए या जो कुछ भी। तो मैं आपको कहूंगा कि फिजिकली डिसीजन में रेडी टू हार्ड वर्क एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आप तैयार हैं। ठंडी है तब भी तैयार हैं, गर्मी है तब भी तैयार हैं, बरसात का मौसम है तब भी तैयार हैं, कभी पेट में हल्का फल्का दर्द है तब भी तैयार हैं, सर में थोड़ा बहुत दर्द है तब भी तैयार हैं। यानी छोटी मोटी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप तैयार हैं। कहते हैं ना, हम तैयार हैं। जैसे कमांडो, जैसे फाइटर हमेशा तैयार रहता है जंग में लड़ने के लिए फिजिकली। तो एक तो मेंटली आप तैयार हैं, ऊपर से आप फिजिकली भी एकदम
आपने डिसीजन ले लिया कि चाहे कितना भी ठंड पड़े, कितनी भी भीषण गर्मी हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, मैं तो फिजिकली मेहनत करूंगा ही करूंगा। और जब ये डिसीजन आप लेते हैं तब जाके दूसरा निर्णय आपका कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल डिसीजन। लेकिन तीसरा जो डिसीजन है जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल डिसीजन, भावनाओं के आधार पर लेना फैसला, ये बहुत टफ होता है। अक्सर इस दुनिया के अंदर में जरा सोचें, हजारों करोड़ों लोग रोज सक्सेस होने के लिए चाहता है, मगर उसके बावजूद भी नहीं हो पाते। क्यों पता है? क्योंकि इमोशनली टूट जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप कुछ करना चाहोगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। यह दुनिया की रीत है। रिजेक्शन कहां नहीं मिला दोस्तों? जिस दिन आप जन्म लिए ना इस दुनिया में, उस दिन भी आपको रिजेक्शन मिला था। हो सकता है आपका शकल आपके बाबूजी से नहीं मिला, किसी ने कहा अरे इसका शकल तो पापा से नहीं मिलता, रिजेक्ट कर दिया आपको। जन्म लेते ही रिजेक्ट। भगवान ने इतने मशक्कत से आपको तैयार किया, मगर ये दुनिया वालों ने 2 मिनट में आपको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद थोड़ा और बड़े हुए, स्कूलों में गए, वहां पर टीचर ने रिजेक्ट किया। अरे ये लड़का तो भद्दा है पढ़ने में, ये लड़की बेकार है पढ़ने में, अरे इसका तो अक्ल काम नहीं करता है, इसको तो कुछ भी याद नहीं रहता, और ऐसा कहकर उन्होंने रिजेक्ट किया। थोड़ा और बड़ा हुए, बहुत सारे एग्जाम में रिजेक्शन मिला। थोड़ा और बड़ा हुए, कई सारे जॉब में फॉर्म भरते हैं आप, कई सारे डिपार्टमेंट ने आपको रिजेक्ट किया। और इतना ही नहीं, शादी का जब समय आपका आया या आएगा, तब भी बहुत सारे लड़की वाले आपको रिजेक्ट करेंगे, लड़का वाले आपको रिजेक्ट करेंगे। यदि आप एक लड़की हैं, हो सकता है कोई बोलेगा आपका बाल छोटा होने की वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं नहीं ये लड़की कम पढ़ी लिखी है इसके लिए रिजेक्ट कर रहे हैं। आप यदि लड़का है तो बोलेगा नहीं नहीं इसका इनकम कम है इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कोई ना कोई रिजेक्शन आपके सामने आएगा और ये चलता रहेगा जिंदगी भर। मगर कुछ लोग ना दिल से इतने कमजोर होते हैं दोस्तों कि उस बात को ना वो दिल पे ले लेते हैं, रिजेक्शन को दिल पे ले लेते हैं। मगर मैं आपको कहूंगा सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितने लोग रिजेक्ट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर में। यदि ये कर सकेंगे तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो मैं कहना चाहूंगा आपको इमोशनली मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए, रिजेक्शन से कभी मत घबराइए। दूसरा, हर्ट। कुछ लोग बोलते हैं यार उसने मेरे बारे में ऐसा बात बोला ना कि मुझे दिल पे लग गया। क्या बात करते हो, दिल पे लग गया? ये जो हर्ट लेने की आदत है ना आपका, ये आपको मार ही डालेगा, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। हर्ट हो गया, दर्द हो गया, दिल टूटे टूटे हो गया, ये सब क्या बकवास है? कुछ नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया आपके साथ ऐसा ही करने वाला है, रिजेक्शन करेगा ही करेगा। बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, मगर मैं आपसे पूछता हूं, जो भी कुछ आपके बारे में बोलने वाला है, क्या वो कभी भी आपका घर बनाने आएगा? क्या वो कभी आपके मम्मी पापा को खाना देने आएंगे? क्या वो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा देने आएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों रिजेक्शन से डरते हैं इतना? मत डरिए। और कोई कुछ बोलता है तो ये उसका नजरिया है, ये आपका नजरिया नहीं है। मान लीजिए आप अपने घर में एक बहुत बढ़िया चादर आपने अपने हिसाब से बिछाया है, बेडशीट पर, अपने चौकी पर, या अपने जो आपका पलंग है उस पर, और कोई आदमी आपके घर में आता और वो कहता है कि नहीं नहीं ये कितना घटिया बेडशीट है, और आपको हर्ट हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो बेडशीट जो आपने बिछाया, वो आप अपने हिसाब से सबसे बेहतर बेडशीट आपने बिछाया ना उस बेड पर, मगर उनके नजरिए में वो बेडशीट गंदा था। ये उनका प्रॉब्लम है, उनका देखने का नजरिया है, या उनको जो पसंद है उसके हिसाब से वो चीज देख रहे हैं ना। तो हर इंसान आपको जो भी इस दुनिया में मिलेंगे वो आप में कमी निकालेंगे, क्योंकि दुनिया नेचर ऐसे ही चल रहा है। तो आपको रिजेक्शन भी मिलेगा, आपको हर्ट भी होगा, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। गिल्ट
कुछ लोग कहते हैं जी मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं, खुद से ही नफरत करने लगते हैं। जब चारों तरफ से कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तो उस खुद से नफरत करने लग जाते हैं, खुद का दुश्मन बन करके बैठ जाते हैं। नहीं जी मुझसे तो होने वाला है नहीं, मैं तो देखने में ठीक नहीं हूं, मैं तो देखने में काला हूं, मेरा तो परिवार गरीब है। ना जाने कहां से इस तरह की घटिया किस्म की बातें वो सामने करने लग जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इन सब चीजों से आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म होगा आपका, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जबरदस्त क्रिटिसिज्म, आपका फेल्योर भी आपको मिलेगा। दोस्तों सक्सेस का मंत्र है कि जब तक आप फेल नहीं करेंगे आप सक्सेस भी नहीं कर सकते। तो फेल्योर से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इमोशनली आपको मजबूत होना पड़ेगा। ज्यादातर लोग इस दुनिया में इमोशनली ही कमजोर हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं निरंजन कुमार आपको एक ही बात बोलूंगा कि इन चीजों को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से आप अपने आप को तैयार कीजिए, और आप अपनी जिंदगी में ये जो रिजेक्शन है, ये जो हर्ट है, ये जो गिल्ट है, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो फेल्योर है, इन सभी चीजों से अपने आप को बचाइए। इतना ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाइए कि ये सारी चीजें आपके हर्ट, आपके दिल पर, आपके दिमाग पर कोई असर नहीं डाल सके। यदि आपने ऐसा किया तो 100% आप सक्सेस करेंगे दोस्तों। क्योंकि लोग नॉर्मल डिसीजन ले लेते हैं, सिर्फ मेंटली 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं मैं ऐसा करूंगा। अरे भैया मेंटली डिसीजन खाली लेने से नहीं होगा, मेंटली भी लेना पड़ेगा, फिजिकली भी लेना पड़ेगा और इमोशनली भी लेना पड़ेगा। यदि ये तीनों स्तर पर आपने डिसीजन लिया तब आप कहना कि हमने डिसीजन लिया है। नहीं तो सिर्फ दिमाग में विश, वो विश है फिर आपका, काश मेरा भी हो जाए, काश मेरा भी घर हो जाए, काश मेरा भी गाड़ी हो जाए, काश मैं भी सक्सेस कर जाऊं। ये सिर्फ विश है, लेकिन डिसीजन नहीं है, इरादा नहीं है आपका। तो हम आपको यही कहेंगे कि इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके तीनों स्तर पर, तीनों लेवल पर आप डिसीजन लीजिए, 100% सक्सेस मिलेगा। मैं निरंजन कुमार फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।